मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको अभी अभी आई ताजा खबर। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ते दा से संबंधित विस्तार से जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ईपीएस पेंशन और संबंधित सुविधाओं के बारे में सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या हालिया अपडेट्स है। 1. ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी। ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई थी, जो ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। पेंशन की राशि कर्मचारियों के योगदान, औसत वेतन और सेवा के वर्षों पर आधारित होती है। ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। पेंशनरों का आरोप है कि उन्हें जो पेंशन मिल रही है वो महंगाई के हिसाब से बहुत कम है और उनकी जीवन यापन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इसे बढ़ाने की जरूरत है। कुछ मुख्य बिंदु जो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। पेंशन राशि का निर्धारण। वर्तमान में ईपीएस पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों द्वारा योगदान किए गए औसत वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर होता है। कई बार यह राशि महंगाई के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं होती, जिससे पेंशनरों को कठिनाई होती है। पेंशन का न्यूनतम स्तर। वर्तमान में पेंशन का न्यूनतम स्तर 1000 रुपए है, जो कई पेंशनरों के लिए पर्याप्त नहीं होता। मांग की जा रही है कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए किया जाए। महंगाई भत्ते का समावेश। पेंशन में महंगाई भत्ते का समावेश नहीं किया जाता है, जो जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो सकता है। सुधार की योजनाएं। कई बार सरकार और श्रमिक संघों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें पेंशन बढ़ाने और इसे महंगाई से जुड़ा करने की बात की गई है। हाल ही में कुछ पेंशनर्स ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, जिससे इस पर और चर्चा बढ़ी है। संभावित बदलाव। सरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार को वित्तीय स्थिति, श्रमिकों की संख्या और अन्य योजनाओं का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने से पहले उसे सटीक रूप से परखा जाएगा। 2. मेडिकल सुविधा। मेडिकल सुविधा भी पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि जीवन के इस पड़ाव में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना अधिक होता है, इसलिए पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। वर्तमान में सरकारी योजनाओं के तहत कई पेंशनरों को मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान स्थिति। ईपीएस के तहत पेंशनर्स को कुछ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज। हालांकि इन सुविधाओं को लेकर कई समस्याएं सामने आती है, जैसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज। पेंशनरों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में उपचार की लागत बहुत अधिक होती है और सरकारी सुविधाएं सीमित होती है। मेडिकल भत्ते की कमी। कई बार पेंशनरों को उनकी मेडिकल जरूरतों के लिए पर्याप्त भत्ता नहीं मिलता। उन्हें महंगे दवाओं और चिकित्सा उपचारों के लिए काफी मुश्किल होती है। प्रस्तावित सुधार। पेंशनर्स के लिए एक समग्र मेडिकल कवर की योजना पर विचार किया जा सकता है, जिसमें उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दी जाए। इसके अलावा मेडिकल भत्ते को बढ़ाकर पेंशनरों के स्वास्थ्य खर्चों को कवर किया जा सकता है। 3. महंगाई भत्ता दा। महंगाई भत्ता दा वो राशि होती है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है और इसकी दर महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने में बढ़ाई जाती है। महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति। महंगाई भत्ते का भुगतान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को समय समय पर किया जाता है, जो उनके मूल पेंशन या वेतन का एक हिस्सा होता है। हाल के वर्षों में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, लेकिन पेंशनरों के लिए
ये उतना पर्याप्त नहीं होता जितना कि आवश्यक है। महंगाई भत्ते का निर्धारण। महंगाई भत्ता CPI इंडेक्स के आधार पर बढ़ाया जाता है, जो सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन पेंशनरों का कहना है कि ये राशि उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भविष्य में क्या हो सकता है? महंगाई भत्ते को नियमित रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सके। इसके साथ ही इसे मूल पेंशन का हिस्सा बनाकर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 4. भविष्य की योजनाएं। हाल ही में सरकार ने EPS पेंशन और अन्य श्रमिक कल्याण योजनाओं में सुधार की बात की है। इसके तहत कुछ प्रमुख सुधार किए जा सकते हैं। पेंशन राशि का पुनर्निर्धारण। सरकार पेंशन को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों के अनुरूप पुनः निर्धारित करने की योजना बना सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। महंगाई भत्ते की समायोजन। महंगाई भत्ते को पेंशन में जोड़कर इसे अधिक प्रभावी बनाने की योजना हो सकती है। EPS पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता, इन तीनों ही मुद्दों पर सरकार और पेंशनर्स के बीच लगातार वार्तालाप चल रहे हैं। सरकार के लिए इन योजनाओं को लागू करना एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि इसे वित्तीय स्थिरता, कर्मचारियों की संख्या और सामाजिक कल्याण के अन्य पहलुओं से संतुलित करना पड़ता है। फिर भी पेंशनरों की बढ़ती मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार इन योजनाओं में कुछ सुधार करेगी, ताकि पेंशनरों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।